हत्याकांड की जांच लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या केस की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आफ्ताब के 3 दोस्तों का भी बयान रिकॉर्ड किया है, जिनमें 2 लड़कियां शामिल रही है। महाराष्ट्र के सवाई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तीनों का बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर दरअसल 3 दोस्तों के बयान जो है वो अब तक दर्ज किए गए हैं। मुंबई में भी कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, तो दिल्ली में भी दर्ज किए गए हैं। अब एक एक करके तमाम जो दोस्त हैं श्रद्धा के, वो सब सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये गम और गुस्सा है कि जल्द से जल्द आफ्ताब को इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि अगर उसने ऐसा गुनाह किया है तो इसकी सजा भी उस लेवल की हो। श्रद्धा मर्डर केस में चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके हाथ आफ्ताब की एक डायरी लग चुकी है। दरअसल इस डायरी वो है जिसमें वो रफ नोट के जरिए श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। यही नहीं, आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां-कहां फेंका, उसके लिए मैप का सहारा तक लिया गया। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये बात श्रद्धा के दोस्त और पुलिस में की गई शिकायत से सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस के हाथ आफ्ताब की एक डायरी लगी है जिसमें एक रफ नोट मिला है। इस रफ नोट का जिक्र पुलिस के रिमांड अर्जी में भी है। दावा है कि उस डायरी में आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर का रफ नोट बनाया था, जिसमें आफ्ताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके लिए बाकायदा आफ्ताब ने रफ नोट बनाया। मर्डर के बाद टुकड़े करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी, उसको भी सर्च किया गया था। आरोप है कि मई को आफ्ताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें धीरे धीरे महरौली और छतरपुर के आसपास के जंगलों में फेंक दिया। यही नहीं, जिस धारदार हथियार से शव के टुकड़े किए गए उसे भी आफ्ताब ने कहीं छिपा दिया। दावा है कि आफ्ताब बेहद शातिर है, क्योंकि उसने कत्ल के बाद एक साइड प्लान तैयार किया था। शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए यह साइड प्लान बनाया गया था। तो श्रद्धा के मर्डर के बाद भी उसके साथ बर्बरता की गई। शव के टुकड़ों को बैग में भरकर जंगल में अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया। और इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि आरोपी आफ्ताब बाकायदा शव के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था। आरोप है कि आफ्ताब मर्डर के बाद कई घंटे तक श्रद्धा के शव के पास बैठा रहा। वो श्रद्धा के चेहरे को देखता रहा। उसके बाद आफ्ताब ने धारदार औजार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और बाद में एक साइड प्लान तैयार किया ताकि शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह डंप किया जा सके और उसे पता रहे कि शव के टुकड़े किस जगह फेंके हैं। इससे पहले आफ्ताब ने शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। वो धीरे धीरे एक एक टुकड़े को लेकर जाता था और महरौली और छतरपुर के जंगलों में फेंक आता था। इस बीच आफ्ताब के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वो रात के वक्त एक बैग लेकर जाता दिखा। दावा है कि इन्हीं बैग में वो शव के टुकड़ों को भरकर ले जाता था और फिर फेंक आता था। पुलिस अब आफ्ताब के घर से मिले रफ नोट के आधार पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की 14 टीम के 150 जवान श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब और रफ नोट की निशानदेही पर अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसके अलावा एक इंसानी जबड़ा भी बरामद किया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चलेगा कि इनमें से कितने शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं। यही नहीं, पुलिस लगातार श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या केस की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आफ्ताब के 3 दोस्तों का बयान भी दर्ज किया है, जिनमें 2 लड़कियां शामिल रही। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तीनों का बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी 10 बड़ी जरूरी खबरें।